नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं गणित की एक बहुत ही बुनियादी, काफी दिलचस्प दुनिया में, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। हम हर रोज नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन जाने पहचाने अंकों के पीछे कुछ गहरे राज भी छिपे हो सकते हैं? आज हम उसी छिपे हुए कोड को क्रैक करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए नंबर्स को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने के लिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, गणित की दुनिया में इस पूरे ब्रह्मांड को वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते हैं। इसे एक मुकम्मल नक्शे की तरह सोचिए, जहां हर वो नंबर मौजूद है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। हर एक की अपनी एक खास जगह है, और इसी विशाल ब्रह्मांड के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंटवारा है। ये बंटवारा नंबर्स को दो बिल्कुल अलग अलग टीमों में बांट देता है। एक तरफ है एकदम सलीकेदार व्यवस्थित नंबर, और दूसरी तरफ कुछ जंगली, बेकाबू और अव्यवस्थित। और यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। जो सलीकेदार नंबर हैं, जिन्हें हम परिमेय या रैशनल कहते हैं, उन्हें हमेशा एक साफ सुथरे भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जो जंगली या अपरिमेय नंबर हैं, वो इस नियम को मानते ही नहीं। वो किसी भी भिन्न में फिट नहीं होते। पहले इन सलीकेदार नंबरों को थोड़ा करीब से देख लेते हैं। गणित की भाषा में कोई भी नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय है। ये नंबरों की दुनिया के सीधे साधे प्रेडिक्टेबल सदस्य हैं। और इनके ठीक उलट हैं ये जंगली नंबर। इनके दशमलव ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं। ये बस चलते जाते हैं एक अंतहीन और अनप्रेडिक्टेबल सिलसिले में, जैसे कि √2। ये सचमुच नंबरों की दुनिया का वाइल्ड साइड है। अब देखिए, ये कह देना कि √2 अपरिमेय है एक बात है, पर इसे साबित करना वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। गणित सिर्फ तथ्य बताने का नाम नहीं है, ये तो लॉजिक का खेल है। तो चलिए एक गणितीय जासूसी कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये साबित कैसे हुआ। इस सबूत में एक बहुत ही शानदार तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ये ऐसे काम करता है। स्टेप 1, हम पहले वो मान लेते हैं जो हमें गलत साबित करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि √2 परिमेय है, मतलब इसे P/Q के सबसे सरल रूप में लिखा जा सकता है। अब आता है स्टेप 2, थोड़ी सी अलजेब्रा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हमें मिलता है P² = 2Q²। इसका सीधा मतलब है कि P² एक सम संख्या यानी इवन नंबर है, और अगर P² सम है तो P को भी सम होना ही पड़ेगा। अब स्टेप 3 पर आते हैं। अगर P सम है तो उसे 2 गुणा कुछ और लिख सकते हैं। जब हम ये वैल्यू समीकरण में वापस रखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे, Q भी एक सम संख्या है, और यहीं स्टेप 4 में हमें हमारा विरोधाभास मिल जाता है। अगर P और Q दोनों ही सम है तो इसका मतलब है कि हमारा भिन्न P/Q अपने सबसे सरल रूप में था ही नहीं। ये हमारी पहली शर्त के बिल्कुल खिलाफ है। ये लॉजिकल गड़बड़ी साबित करती है कि हमारी शुरुआती धारणा ही गलत थी। इसलिए √2 को अपरिमेय होना ही होगा। कमाल है ना? तो हमने देखा कि कैसे लॉजिक से हम नंबरों की असली पहचान साबित कर सकते हैं। अब इसी लॉजिक की दुनिया में और गहरे उतरते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन ग्रीस, वहां यूक्लिड नाम के एक गणितज्ञ ने नंबरों के बीच के रिश्ते को समझने के लिए एक जबरदस्त टूल बनाया था। एक ऐसा टूल जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। यूक्लिड का तरीका एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन गहरे नियम पर टिका है। यह कहता है कि कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, हम उन्हें हमेशा इस समीकरण में फिट कर सकते हैं, जहां शेषफल यानी रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। यह सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इस बात का बुनियादी गुण है कि नंबर आपस में कैसे बर्ताव करते हैं। तो भाई, ये साधारण सा नियम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही एक बहुत शक्तिशाली एल्गोरिथम की नींव है। एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो हमें किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच का सबसे बड़ा साझा कनेक्शन यानी उनका HCF खोजने में मदद करती है। आइए इसे काम करते हुए देखते हैं। मान लीजिए हमें 455 और 42 का HCF निकालना है। हमने लेमा लगाया और हमें शेषफल मिला 35। अब मजेदार हिस्सा आता है। अगले स्टेप के लिए पिछला भाजक यानी 42 नया भाज्य बन जाता है, और शेषफल 35 नया भाजक। हम इस प्रक्रिया को बस दोहराते जाते हैं जब तक कि हमें खास मकाम तक नहीं पहुंच जाते, और वो मुकाम है जब शेषफल 0 हो जाए। जिस पल ऐसा होता है, उसी स्टेप का भाजक हमारा जवाब होता है। इस केस में वो है 7। देखा,
कैसे एक साधारण से नियम ने एक मुश्किल समस्या को कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप हल कर दिया। तो अब तक हमने नंबरों के बीच के रिश्तों को देखा। अब चलिए और गहरे उतरते हैं और खुद नंबरों की बनावट को ही समझते हैं। हम उनके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब उनके डीएनए का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये गणित के सबसे जरूरी प्रमेयों में से एक है। ये कहता है कि एक को छोड़कर हर नंबर या तो खुद एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, या फिर उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। और ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही अनोखा तरीका है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक अभाज्य फिंगरप्रिंट की तरह सोचना। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अनोखा होता है, बिल्कुल वैसे ही हर नंबर की अपनी एक खास अभाज्य रेसिपी होती है जो किसी और नंबर से मेल खा ही नहीं सकती। यहां देखिए, नंबर 20 का फिंगरप्रिंट हमेशा 2, 2 और 1, 5 से ही बनेगा, और 56 का फिंगरप्रिंट हमेशा 3, 2 और 1, 7 से। ये पहचान अनोखी है और कभी नहीं बदल सकती। यही है नंबरों की दुनिया का असली बुनियादी कोड।